नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू फॉर योरसेल्फ। चलो जानते हैं इंटरेस्टिंग कहानी में हम आपके लिए आज क्या लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो है ही नहीं, फिर भी हम उसके बारे में सोच कर अपने मनोबल, दिमाग को और उम्र को कम कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और हम बात कर रहे हैं चिंता की, जिसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं है, लेकिन हम हमेशा आने वाले समय की चिंता करते रहते हैं। तो क्या करें? क्या सोचे भी नहीं? अगर हमें पता है कि कोई मुसीबत आने वाली है तो चिंता तो होगी ही ना। हाँ सही कहा, चिंता तो होगी, लेकिन आपने कई बार सुना होगा चिंता न करे चिंतन करे, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। इसीलिए चिंता और चिता दोनों शब्दों में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। ये बात तो हमने कई बार सुनी है, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण बताओ जिससे ये बात सिद्ध हो जाए। तो चलो दोस्तों, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे सिद्ध हो जाएगा। एक बार एक राजा के सिपाही शाही हाथी को पानी पिलाने ले जाते हैं, लेकिन अचानक हाथी उनके हाथ से छूटकर भाग जाता है। तभी एक लड़का उसे रोक लेता है। उसकी इस बहादुरी को सिपाही ने राजा के सामने जाकर कहा कि एक लड़के ने हाथी को रोक लिया। राजा ने तुरंत उस लड़के को राज दरबार में हाजिर होने के लिए कहा। लड़का अपनी माँ के साथ राज दरबार में हाजिर होता है। राजा उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसे वीर को तो राजमहल में होना चाहिए। ऐसा कहकर राजा उसकी माँ से कहता है, आज से तुम्हारा लड़का हमारे राजमहल में शाही पूजा करेगा। उसे सिर्फ सुबह और शाम भगवान की अच्छी से पूजा करनी है, जिसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए और ना कभी वो पूजा करना भूलना चाहिए। इस तरह वो लड़का राजमहल में पूजा करने लग जाता है और रोज़ सुबह शाम बिना किसी गलती के पूजा करता रहता है। इस तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और राजा फिर से हाथी को छोड़ने का आदेश देता है। हाथी छोड़कर राजा उस लड़के को कहता है, जाओ उस हाथी को पकड़ कर लाओ। लड़का हाथी को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो हाथी को नहीं रोक पाता है। यह देखकर राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और उसकी माँ को बुलाने के लिए आदेश देता है। जब यही बात उसकी माँ को पूछी गई कि इसके पीछे क्या कारण है, तो वह बोली कि हे राजन, पहले मेरे लड़के को कोई काम नहीं था, वह कुछ काम की चिंता में नहीं रहता था, इसलिए उसका मनोबल और साहस बहुत ऊपर था, इसलिए वह हाथी को रोक पाया। लेकिन अब आपने उसे राजमहल में बिना कोई चूक किए सुबह शाम पूजा करने के लिए एक काम दे दिया गया, जिसकी चिंता उसे हमेशा लगी रहती थी। वो हमेशा यही सोचता रहता था कि पूजा में कोई चूक ना हो जाए या वो पूजा करना भूल ना जाए। ये चिंता उसे हमेशा सताती रहती थी, जिसका वास्तविक जीवन में कोई अस्तित्व ही नहीं था। और पूजा में कुछ चूक नहीं हो जाए, इस चिंता के कारण उसका मनोबल और साहस कमज़ोर पड़ता गया। यही कारण है कि वो हाथी को नहीं रोक पाया। तो दोस्तों, ठीक उसी तरह हम भी वास्तविक जीवन में हमेशा चिंता करते रहते हैं और जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उस परिस्थिति और संकट के बारे में हमेशा हम सोच कर चिंता में पड़े रहते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें चिंता और चिंतन में फ़र्क पता चल जाए? दोस्तों, बहुत ही सीधी सी बात है। जिस परिस्थिति या मुसीबत के बारे में सोचकर उसका हल निकालने के लिए काम किया जाए, उसे चिंतन कहते हैं। और जिस मुसीबत या परिस्थिति के बारे में केवल हम सिर्फ चिंता ही करते रहें और हल निकालने के लिए कुछ न करें, आगे चलकर वही बीमारी चिंता बन जाती है। क्योंकि चिंता कल आने वाली मुसीबत को ख़त्म नहीं करती है, लेकिन हमारे आज के सुख चैन को छीन लेती है और हमारे आत्मबल और विचार करने की शक्ति को कमज़ोर कर देती है। कहा जाता है कि एक दिन की चिंता हमारे एक हफ्ते में किए जाने वाले कार्य से भी ज़्यादा हमें थका देती है। और एक सर्वे में पता चला है कि हम आने वाले बाहरी दुखों को हमारे दिमाग में इस तरह से बिठा लेते हैं, जो 97% तो वास्तविक ज़िंदगी में आते ही नहीं हैं। तो हमें चिंता को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, ये तो बहुत ही सरल है। हमें बचपन से जो सिखाया गया है, हमें वही करना है। जिस तरह से हम परीक्षा देते समय उन प्रश्नों का हल पहले लिखते हैं जिनका हल हमें पता है, फिर बाकी के प्रश्नों का हल निकालने का प्रयास करते हैं जिनका हल हमें नहीं पता है। तो इस तरह बचपन में सीखी गई एक बात जो हम परीक्षा में एक फार्मूला की तरह यूज़ करते थे, उससे ही वास्तविक जीवन में उतारना होगा। तो इस तरह जीवन में आप हाथी से भी बड़ी मुसीबत को
पार कर पाएंगे और जीवन को सफल कर पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग बातें जाननी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।